उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर आज सरकार विरोधी नारेबाजी व प्रदर्शन देखकर उनसे मिल रहे हैं, वहीं पर बाराबंकी इस मामले में पीछे नहीं रहा। बताते चलें, 5 जून को अध्यादेश सरकार द्वारा लाए गए बिल के पास करने के बाद किसान आम जनता रोड पर उतर चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां व अन्य संगठनों ने अपना अपना मोर्चा खोल दिया है। सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए बाराबंकी के किसान यूनियन कार्यकर्ता, टिकैत गुट व पदाधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए 5 जून को किसान विरोधी बिल बताकर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए छाया चौराहे से लेकर गन्ना दफ्तर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा, सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल बनाया गया है, इस बिल से किसानों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। किसान आज पूरे देश का किसान चिंता में डूबा हुआ है और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति बनी हुई है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल ने बताया कि यह राष्ट्रीय वाहन पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें किसानों पर काले कानून तो पर जा रहे हैं, वहीं किसानों के हित में लागू किए जाने वाले कानून के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ओपन मार्केट में खोली जा रही है, इससे किसानों को बेचने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पेप्सिको कंपनी का उदाहरण देते हुए गुजरात के किसानों के बारे में भी बात बताई। उन्होंने कहा कि निजीकरण करके देश के किसानों के हित बल्कि बुरा चाहा जा रहा है। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो व्यापार के माध्यम से थी। उसके बाद आम जनता ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद गुलाम हो गई। आज हमारे देश को भी ऐसे ही निजी कंपनियों का बोझ झेलना पड़ेगा, जिससे किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे सरकार से दो हाथ ही क्यों ना करना पड़े, इसमें हम किसान पूरी ताकत के साथ तत्परता से खड़े हुए हैं। देश का 60% किसान सरकार के साथ था, कुछ ज़्यादा ही नंबर मिल गए थे। इस वजह से आज सरकार हमारे सर चढ़कर बोल रही है। बाराबंकी के किसानों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। बाराबंकी से संवाददाता बलवंत सिंह की रिपोर्ट। जो सरकार ने किसान विरोधी नीति निकाली है, इसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र में हर ब्लॉक, हर प्रदेश, हर ज़िले में ये दिया जा रहा है, क्योंकि इसका किसान विरोध कर रहा है। क्या कारण है विरोध करने का? विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो मंडियों का ये फ्री कर दिया जाएगा, तो किसान अभी तक मंडियों से बंधा था, तो एक मजबूरी थी उनको खरीदने की। अब ये तो छुट्टा छोड़ दिए जाएंगे, तो इनकी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। ये मतलब रेट बे रेट फिर मनमानी ढंग से खरीदेंगे, क्योंकि ये जो है प्रशासन शासन के अधीन हो गए। इसलिए किसान का कोई जिम्मेदार नहीं रह जाएगा। हमारा ये राष्ट्रीय आह्वान है। भारत के किसानों पर जो एक काले कानून थोपे गए हैं, जो किसानों के हित में नहीं हैं, उन कानूनों के विरोध में और जो किसान के हित में है उसको लागू कराने के लिए आज का ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। और काले कानून हैं क्या? जैसे हमारी मंडियां ख़त्म की जा रही हैं, हमारे देश का ओपन मार्केट खोला जा रहा है। आज जो ओपन मार्केट आज खोलने की बात हो रही है, आप एक बात बता दो, क्या ये ओपन मार्केट कभी पहले नहीं तुम जागे थे? ओपन मार्केट तो ये केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ला रहे हैं, जो इस देश के किसानों को बेचने की साजिश रची जा रही है, उसके लिए यह ओपन मार्केट का काम हो रहा है। और ओपन मार्केट का और कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरी चीज़ कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा भय हमें सता रहा है, उसमें आप देखे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले पंजाब, गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने आलू का बीज दिया था और किसानों ने अपने आप उसको चिप्स बनाने वाली कंपनी को नहीं दिया, जिसके लिए 1,40,00,000 रुपये जुर्माना किया गया। अब आप बता दो, ये मुकदमा भी हमारे एसडीएम सुलझाएंगे, ये हम न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी साजिश हमारे खिलाफ जो रची जा रही है,
उसका ये विरोध हम लोग कर रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जितने आप कानून, जितना बड़ा पुलिंदा आप बना रहे हो, ये हमारे लिए धोखा है। हमें कानून अगर आप देना चाह रहे हो तो दो चीज़ों का आप दे दीजिए, इस किसान को लाभकारी मूल्य दे दीजिए और समर्थन मूल्य कानून बना दीजिए जो गवर्नमेंट समर्थन मूल्य तय करती है, उससे नीचे कोई देश की कोई भी ऐसी एजेंसी हो, चाहे मिलर्स हो, चाहे अड़तिया हो, चाहे कंपोजिटर लाइसेंसी हो, ये कोई ऐसी कंपनी ना हो जो हमारे देश में उन समर्थन मूल्य से कोई खरीदारी कर सके। प्रदर्शन जो आज हो रहा है, ये जो है प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है उनके निर्णय के, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार है। ये जो 3 काले कानून जी जो 5 जून को अध्यादेश पहले जारी किया, उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा दिए गए हैं, उनके विरोध में कानून एक तो उन्होंने जो लाए हैं कि हम मंडी से न बेच करके और सीधे देश के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में हम बेच सकते हैं। मंडी का काम खत्म हो गया, ये कह रहे हैं छोटे अड़तिये खत्म हो गए, छोटे व्यापारी खत्म हो गए। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। तीसरा एक कानून और है इन्होंने जो है इसी के संबंध में है। तो हमारा कहना यह है कि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने व्यापार के ही माध्यम से पूरा साम्राज्य खड़ा किया, फिर हम गुलाम हो गए। ठीक इसी तरीके से इनके भी कानून हैं। इसका एक उदाहरण है कि पेप्सिको कंपनी गुजरात में जो उसने आलू के बीज थे उसके बिना पूछे किसानों ने बो दिया था, उस पर उन्होंने लाखों रुपए का जुर्माना ठोका। फिर उसकी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे आंदोलन किए गए, तब जाकर के वो मुकदमे छूटे थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि केवल हमको समर्थन मूल्य वो बना दिया जाए गारंटी युक्त कि इसके नीचे जो बेचेगा, जो खरीदेगा, वो दंडनीय अपराध होगा। बस किसानों को लाभ मिल जाएगा।